नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बड़ी जाने मानी कंपनियां हमेशा ही एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट होती हैं? आज हम ना इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और 2026 के लिए कुछ ऐसे दिग्गजों पर नजर डालेंगे जिनमें शायद बहुत बड़ी ग्रोथ की कहानी छिपी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एक आम सोच है ना कि मार्केट की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मतलब लार्ज कैप्स, वो तो भाई स्लो हो चुकी हैं, बोरिंग हैं। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि इन बड़े नामों में असल में अभी कितनी जान बाकी है। और हमारी आज की पूरी बातचीत का जो बेस है वो इसी एक आइडिया पर टिका है। देखिए, BIS और McKinsey जैसे बड़े बड़े संस्थानों के रिसर्च भी यही बताती है कि जब इकोनॉमी का अगला दौर शुरू होता है ना, तो मार्केट सबसे पहले उन कंपनियों को रिवॉर्ड करता है जिनकी बैलेंस शीट पहले से ही तैयार हो। तैयारी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस बोरिंग स्टॉक वाले मिथक को तोड़ते हैं। पहले हम उस फ्रेमवर्क को समझेंगे जो सिर्फ हाइप या प्रचार पर नहीं बल्कि तैयारी पर जोर देता है, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां इस पैमाने पर खरी उतरती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कैपेक्स साइकिल। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो दौर होता है जब कंपनियां भविष्य में ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो 2026 के लिए हमारी जो पूरी थीसिस है वो इन 4 बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स पर टिकी है। सोचिए, जब दुनिया भर में ब्याज दरें स्थिर हो जाती हैं, भारत में जो बड़े बड़े खर्चों के ऐलान हुए हैं वो असल में जमीन पर उतरने लगते हैं और इन्वेस्टर्स सिर्फ कहानियों के पीछे भागने के बजाय असल मुनाफे को देखने लगते हैं। बस उसी वक्त पूरा खेल बदल जाता है। तो हमारी लिस्ट में पहले कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम सब L&T के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, बल्कि ये देश के विकास का एक जरूरी इंजन है जो भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों को हकीकत में बदल रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी असल में कितने बड़े स्केल पर काम कर रही है और उसे संभाल भी रही है। तो इन नंबर्स का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L&T सिर्फ बड़े ऑर्डर्स नहीं ले रही, बल्कि वो उन बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने की अपनी काबिलियत बार बार साबित कर रही है। ये सिर्फ वादे करने वाली नहीं बल्कि काम करके दिखाने वाली कंपनी है। तो 2026 तक का रास्ता एकदम साफ दिखता है। पहला कदम, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च है वो सिर्फ ऐलान से निकलकर असल काम में बदलेगा। दूसरा, L&T अपने साइज और एक्सपर्टाइज की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनी बनेगी। और तीसरा, कंपनी धीरे धीरे एक स्लो लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपाउंडिंग मशीन बन जाएगी। चलिए अब हमारी दूसरी कंपनी पर आते हैं, ICICI बैंक। ये बैंक एक बहुत मुश्किल दौर से निकलकर आज एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद पावर हाउस बन चुका है। वाकई एक जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए और खासकर नेट प्रॉफिट पर। करीब करीब 5 गुना की ग्रोथ। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक शानदार ऑपरेशनल बदलाव और एक बिल्कुल साफ सुथरी बैलेंस शीट की कहानी कह रहा है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली वो ये है कि ICICI बैंक अब सिर्फ अपनी पुरानी मुश्किलों से नहीं उभर रहा है। नहीं, अब ये एक बिल्कुल नए दौर में है जहां ये अपनी क्लीन बैलेंस शीट पर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल तरीके से प्रॉफिट को कंपाउंड कर रहा है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, एक साफ सुथरी बैलेंस शीट के साथ बैंक अब एग्रेसिवली लेकिन सेफ तरीके से आगे बढ़ सकता है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका फायदा सीधे सीधे प्रॉफिट में दिखेगा। और जब मार्केट को ये देखेगा कि प्रॉफिट की ग्रोथ अब भरोसेमंद हो गई है, तो वो बैंक को एक नई बेहतर रेटिंग दे सकता है। अब आते हैं एक ऐसे महारथी पर जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम इसे एक ऐसे विशालकाय के रूप में देख रहे हैं जिसका भारी भरकम इन्वेस्टमेंट वाला फेज अब खत्म हो रहा है और अब उस इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिटर्न मिलने का टाइम आ गया है। ये स्लाइड रिलायंस के विशाल स्केल को दिखाती है। रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा। यहाँ पे ना मार्जिन से ज्यादा बिजनेस का साइज मैटर करता है, और ये साइज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि रिलायंस का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। इसकी वैल्यू सिर्फ हाई प्रॉफिट मार्जिन से नहीं आती, बल्कि इसके विशाल स्केल से,
अलग अलग बिजनेस के इंटीग्रेशन से और जबरदस्त कैश जनरेट करने की क्षमता से आती है। रिलायंस के लिए 2026 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, टेलीकॉम और रिटेल में जो भारी इन्वेस्टमेंट किया गया था वो अब मैच्योर हो रहा है। दूसरा, ये बिजनेस अब बहुत बड़े पैमाने पर और लगातार कैश जनरेट करना शुरू करेंगे। और तीसरा, इससे कंपनी का कैरेक्टर एक हाई ग्रोथ प्लेयर से बदलकर एक हाई कंपाउंडिंग पावर हाउस में तब्दील हो जाएगा। और हमारी आखिरी कंपनी है टाटा पावर। ये कंपनी बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक पुरानी पारंपरिक यूटिलिटी कंपनी से ग्रीन एनर्जी की दुनिया में एक लीडर के तौर पर बदल रही है। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि इसके फाइनेंशियल नतीजे भी आ रहे हैं। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में ही जबरदस्त ग्रोथ है, जो इस बात का सबूत है कि इनकी नई स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक क्लासिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक पुरानी यूटिलिटी कंपनी से एक ज्यादा स्टेबल और असल कमाई पर आधारित ग्रोथ वाले फेज में जाना। ये एक बहुत ही सफल स्ट्रेटेजिक मूव है। तो 2026 के लिए लॉजिक बहुत सीधा है। कंपनी ने जो भारी इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल्स और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, वो अब फल देना शुरू करेगा। और जैसे ही मार्केट को ये साफ साफ दिखने लगेगा कि ये सारा खर्च अब असल कमाई में बदल रहा है, स्टॉक को एक नए नजरिए से देखा जा सकता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने आज जो भी देखा वो एक सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा करता है कि शायद आने वाला वक्त सिर्फ एक्साइटिंग ग्रोथ की कहानियों का नहीं, बल्कि ग्रोथ की निश्चितता का होगा। ये स्लाइड पूरी कहानी को संक्षेप में बताती है। L&T देश के खर्च को जमीन पर उतारेगा, ICICI बैंक भरोसेमंद मुनाफा देगा, रिलायंस के बड़े दाव अब रिटर्न देंगे और टाटा पावर का इन्वेस्टमेंट कमाई में बदलेगा। और इन सब में एक चीज कॉमन है, तैयारी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब हम 2026 की तरफ देखते हैं तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि सबसे एक्साइटिंग कहानी किसकी है। असली सवाल ये है कि सबसे अच्छी तैयारी किसकी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दौर में असली विजेता वही हों।